हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड में प्रमुख धार्मिक यात्राओं से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूं दोस्तों, जो आपके आने वाले यूकेपीएससी के पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी लेखपाल आदि भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और जो चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक हो जाएगा दोस्तों आपका, नंदा राजजात का पहला पड़ाव कौन सा है? तो दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नोटी ईड़ा बदाणी है, ईड़ा बदाणी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों आपका, नंदा राजजात में महिलाओं का जाना कहाँ तक स्वीकृत है? तो दोस्तों, इनका जाना आपका स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पातर नचौड़िया तक जाना स्वीकृत है दोस्तों, पातर नचौड़िया तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों आपका, नंदा देवी राजजात निम्न में से किस क्षेत्र की संस्कृति एकता का प्रतीक है? तो दोस्तों, ये है आपका संस्कृति और एकता का प्रतीक गढ़वाल का भी है दोस्तों, और कुमाऊं का भी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चार है दोस्तों आपका, 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा कब हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1905 में हुई थी आपकी 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँच है दोस्तों आपका, स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब नंदा राजजात यात्रा हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1951 में हुई थी। कब? 1951 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छः है दोस्तों आपका, विश्व की अनोखी पदयात्रा नंदा राजजात कितने वर्षों बाद आयोजित की जाती है? तो दोस्तों, ये की जाती है आपके 12 वर्षों बाद आयोजित की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सात है दोस्तों आपका, किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नंदा राजजात यात्रा को कहा जाता है हिमालय का महाकुंभ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आठ है दोस्तों आपका, नंदा राजजात यात्रा की समयावधि कितनी है? तो दोस्तों, यह है आपकी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 से 20 दिन है दोस्तों आपकी नंदा राजजात यात्रा की जो आपकी समयावधि है वो 19 से 20 दिन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, नवा क्वेश्चन साफ छपा नहीं था तो सीधे 10वां लेके आ रखा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपके, किस गांव में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता शामिल होता है? तो दोस्तों, आपका ये शामिल होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाण में शामिल होता है दोस्तों आपका भारवाहक लाटू देवता शामिल होता है जो नंदा देवी की यात्रा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, अंतिम पड़ाव है इसका ऑप्शन नंबर बी, होमकुंड दोस्तों, इसका अंतिम पड़ाव है होमकुंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका, कासवा गांव चमोली के समीप नोटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की दूरी निम्न में से कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों, 1 किलोमीटर है आपकी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 280 किलोमीटर है दोस्तों आपकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका, नंदा देवी के किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है? तो दोस्तों, ये नहीं है आपकी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाण के बाद कोई बस्ती नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका, निम्न में से किस यात्रा में माँ पार्वती की विदाई बेटी के रूप में की जाती है? तो दोस्तों, ये की जाती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, नंदा राजजात यात्रा में की जाती है माँ पार्वती की विदाई बेटी के रूप में की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपका, पातर नचौड़िया नामक स्थान का संबंध किस यात्रा से है? तो दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, नंदा राजजात यात्रा से है दोस्तों पातर नचौड़िया नामक स्थान का संबंध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 है दोस्तों आपका,
16 है, निम्न में से किसका संबंध नंदा देवी राजजात यात्रा से है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी का संबंध आपका नंदा देवी राजजात यात्रा से है। चौसिगिया मेडू खाडू का संबंध भी, जूरागली दर्रे का भी और छतोली रिंगाल से निर्मित इसका भी संबंध नंदा देवी राजजात यात्रा से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका, किस पर्वत को गढ़ पर्वत व रजतगिरी कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए कैलाश पर्वत को कहा जाता है गढ़ पर्वत व रजतगिरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, जून व सितंबर माह के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा किसके सहयोग से होती है? तो दोस्तों ये होती है आपके सभी के सहयोग से, उपयुक्त सभी ITBP के सहयोग से भी, उत्तराखंड कुमाऊं मंडल विकास निगम के सहयोग से भी और सी भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका, कौन सी यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है? तो दोस्तों ये पहुंचती है आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाली यात्रा है? तो दोस्तों ये है आपकी लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपका 21, कैलाश मानसरोवर यात्रा की समय अवधि कितनी है? तो दोस्तों इसकी समय अवधि है आपकी 40 दिन, लगभग 40 दिन, ऑप्शन नंबर डी सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आपका, कैलाश पर्वत के चारों ओर की परिक्रमा की दूरी कितनी है? तो दोस्तों यह है आपकी 51 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी? 51 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? तो दोस्तों कैलाश शिखर की जो बनावट है आपकी वो है आपकी शिवलिंग की तरह है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आता है दोस्तों आपका, पिथौरागढ़ की सौर घाटी से धान रुपाई के समय ही कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ की जो सौर घाटी है उसमें धान रुपाई के समय मनाया जाने वाला उत्सव है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिल जात्रा उत्सव है दोस्तों। कौन? हिल जात्रा उत्सव। क्वेश्चन नंबर 25 है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्न में से किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपके हिल जात्रा उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। किसमें? हिल जात्रा उत्सव में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।